हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आनस काठी के बारे में बात करने वाले हैं, जो फेमस हुए थे दिया और बाती हम सूरज के कैरेक्टर प्ले करते हुए। आनस काशिद की एक कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, जहां पर दीपिका सिंह जो उनकी को स्टार थी, उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया था और उसके साथ उनका करियर ख़त्म हो गया था। तो कितनी सच्चाई इस बात पे है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल्सो दिया और बाती हम सीरियल आया था स्टार प्लस पे, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें आप लोगों को शायद पता ना हो, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आनस राशिद एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे और आनस को बहुत सारी लैंग्वेज भी आती है, लाइक उर्दू, पंजाबी, अरेबिक, फारसी। ये सारी लैंग्वेज में वो काफ़ी फ्लुएंट है। इसके अलावा आनस ने मिस्टर पंजाब के टाइटल जीता था 2024 में और वो एक ट्रेन सिंगर भी है। नाउ आनस अपनी एक्टिंग डेब्यूट करते हैं स्टार प्लस के एक ड्रामा कहीं तो होगा से, उसमें वह कार्तिक का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद उनका ब्रेक थ्रू रोल होता है धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिसमें वह पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसमें छोटा पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर रजत प्ले करता है। नाउ पृथ्वीराज चौहान करने के बाद उनको एक मेन लीड शो मिलता है दिया और बाती हम, जो स्टार प्लस पे आता है। तो अगेन इसमें ना वह सूरज राठी का रोल प्ले करते हैं और उनकी वाइफ संध्या रोल प्ले करती है दीपिका सिंह। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, सूरज अपनी वाइफ संध्या की हेल्प करते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने में और उनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी अपने टाइम पे। यह शो हाई रेटेड टीवी सीरियल बन चुका था, इसलिए आनस राशिद को बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था और सूरज संध्या की जोड़ी को बेस्ट जोड़ी अवार्ड मिला था। सीरीज कितनी ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो। बीच में शूटिंग करने के लिए ये लोग अजमेर जाते हैं और वहाँ पे प्लेस इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है, जिसकी वजह से शूटिंग बंद करनी पड़ जाती है और काफ़ी दिनों तक इनको अजमेर में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि ये शूट नहीं कर पा रहे थे कॉन्स्टेंटली। फैंस वहाँ पे बार बार आ रहे थे। इस तरीके से सेट पे काफ़ी ट्रेजिक इंसिडेंट भी हुआ था, जिसमें 2014 में सेट पे एक एयर कूलर फट गया था और उनकी वजह से शूट भी बंद करना पड़ा। 2 टेक्नीशियन इंजर्ड हो गए थे और एक बार इनके सेट पे आग भी लग गई थी। सो बेसिकली यहाँ पे दीपिका और आनस दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। नाउ जितनी अच्छी केमिस्ट्री इनकी टीवी शो पे थी, इतनी अच्छे रिलेशनशिप इनके ऑफ स्क्रीन नहीं थे। सोर्स के अकॉर्डिंग दीपिका और आनस के बीच में फाइट चल रही थी एंड दीपिका कंफर्टेबल नहीं थी आनस के साथ रोमांटिक सीन्स करने में। शो में उनको एक सीन करना था जहाँ पर सूरज संध्या को हक करते हैं। नाउ जब ये दोनों ये सीन कर रहे थे ना, उस टाइम दीपिका को ऐसा लगा था आनस के उसको कुछ ज़्यादा ही टाइटली हक कर लिया है और वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल हो गई थी। इसके बाद जब शूट खत्म हुआ तो उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट को भी इस सीन पे बात करते हुए सुन लिया था और इसके बाद उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने आनस को थप्पड़ ही मार दिया था सेट पे। नाउ जब ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम मीडिया ने दीपिका को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे दीपिका ने कॉल पे ये कहा था दैट आज जो भी उनके साथ हुआ है उस बारे में भी कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। वह नहीं चाहती कि इसके बारे में कुछ सीखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें बाद में उनके करियर को इफेक्ट कर लें। दीपिका के अकॉर्डिंग आनस ना कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं और फिर उसी तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। जिस टाइम पे दीपिका ये शो कर रही थी, उस टाइम पे वह डेट कर रही थी इसी शो के डायरेक्टर को। दीपिका के हस्बैंड का नाम है रोहित राज गोयल और ये वन ऑफ द डायरेक्टर थे दिया और बाती हम सीरियल के। शूटिंग के टाइम पे ये डेट कर रहे थे और जब इन दोनों की शादी हो जाती है, उसके बाद रोहित शो को क्विट कर देते हैं। तो जब डायरेक्टर इस शो को क्विट कर रहे हैं, ये एक और सेटबैक दैट शो के लिए। रोहित ने दिया और बाती हमको ऑलमोस्ट 3 साल तक डायरेक्ट किया था, लेकिन अचानक से उन्होंने शो छोड़ दिया था। इसको लेके भी बहुत सारे रूमर्स फैले गए हैं। सबसे पहले रूमर्स था दैट रोहित अपनी वाइफ के तरफ कुछ ज़्यादा ही बायस है। दीपिका अपने हिसाब से सेट पे आती थी, अपने हिसाब से चली जाती थी, कोई रोक टोक नहीं था ना। रोहित ने ये क्लेम को ऑब्वियसली डिनाई किया है। दूसरा रीज़न यह बोला जाता है दैट आनस और दीपिका की जो फाइट हो रही थी, उसकी वजह से रोहित को डायरेक्टर के पोजीशन से हटा दिया गया था, क्योंकि बीच में रोहित भी आनस से फाइट हो गई थी। रोहित ने फिर एक इंटरव्यू में बोला था दैट उनके और आनस के बीच में कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ था, सिंपली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। आनस को ऐसा लगा था दैट रोहित ने किसी से उनके बारे में कुछ कहा है। जब आनस ने उनको कंफर्म किया तो रोहित उनके साथ बैठ के सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं और उन्होंने सारे इशू सॉर्ट आउट किए और आज उनका रिलेशनशिप आनस के साथ बहुत अच्छा है। दीपिका ने भी यही कहा था दैट रोहित ने डायरेक्टली पोजीशन से क्विट उनके कहने पे किया है, क्योंकि दीपिका कंफर्टेबल नहीं थी उनके पति के साथ काम कर रहे थे इस बेसिस पे। तो यहाँ पे काफ़ी वियर्ड एक्सप्लेनेशन लगता है। अगर ये दोनों इतने ही अनकंफर्टेबल थे एक साथ काम करने में, तो पहले से क्यों काम कर रहे थे? और जब रोहित ने डायरेक्टर की पोजीशन से क्विट किया था, तो क्या उसका इफेक्ट शो पे नहीं पड़ा? इन अ वे ऐसा
कहीं कहा जाता है दैट ये रोहित का पर्सनल डिसीजन नहीं था, इंस्टेंट प्रेशर बना था उनके ऊपर क्योंकि वह दीपिका को कुछ ज़्यादा ही फेवर करते थे। रोहित का एक्सक्यूज़ यही था, उनको एक दूसरी सीरियल मिल गई है और वो उस सीरियल पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन कौन सी सीरियल उन्हें मिली थी इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एनीवे, शो काफ़ी अच्छा कर रहा था, इवन राइटर में भी वह शो टॉप चल रहा था उस टाइम पे। शो में संध्या और सूरज पुष्कर में रहते हैं और वहाँ पर एक हनुमान गली है जहाँ पे सूरज की जलेबियाँ मिठाइयाँ की दुकान है। शो की वजह से हनुमान गली इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, कहते जब भी टूरिस्ट पुष्कर में आते थे तो वह हमेशा हनुमान गली के बारे में पूछते थे और सूरज की जलेबियों की दुकान के बारे में पूछते थे। तो इसलिए अथॉरिटी ने डिसाइड किया था दैट वो पुष्कर में एक गली का नाम चेंज करके हनुमान गली रख देंगे और ऐसा ही हुआ। जब नाम चेंज करके हनुमान गली रख गया तो उस समय दिया और बाती हम के सारे एक्टर वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। 2016 में की रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी और इस वजह से सीरियल को एंड कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे यह बोला गया था कि एक सीक्वल सीजन भी निकाला जाएगा एंड 7 महीने के अंदर अंदर एक दूसरा सीजन आता है जिसका नाम रखा जाता है तुम सूरज में सांझ पिया। इस शो में 20 साल बाद की कहानी दिखाई गई है जब संध्या और सूरज की डेथ हो जाती है, उनकी बेटी कनक आती है। तो बेसिकली ये कनक का शो है एंड सारे कैरेक्टर यहाँ पे बदले हुए थे, लेकिन शो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। पहले जिसको दिन के टाइमिंग दिया गया था, बाद में यह साथीवान और साथिया को रिप्लेस कर देता है, उस प्राइम टाइम में आने लग जाता है। तो इंटेंशनली इनकी रेटिंग अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे रेटिंग डाउन होने लग जाती है। तो 15 महीने ये शो चलती है केवल और उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो इसको लेकर अभी तक आनस राशिद लाइमलाइट से दूर है, ग्लैमर की वर्ल्ड से दूर है और वह एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर वह फार्मिंग करते हैं। जिस समय आनस राजिंग एक्टिंग में भी थे उस टाइम पे भी उनको फार्मिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और वह खेतों में ट्रैक्टर चलाया करते थे। आज वो उस चीज़ को प्रोफेशनली करते हैं। 2027 में उन्होंने शादी कर ली थी। उनकी वाइफ का नाम है हिना इकबाल, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है आयर और एक बेटा है जिसका नाम है कबीर। आनस राशिद हिना इकबाल इना 14 ईयर छोटी सी थी। आनस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्टिंग से इसलिए दूरी बना ली क्योंकि वह अपनी फैमिली लाइफ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एनीवे, आनस को आज भी बहुत ज़्यादा याद किया जाता है और लोग भी उनकी कमबैक का वेट कर रहे हैं। सो लेट मी नो आपको इस वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।